Recording in progress. यदि ठीक पद्धति से जैविक खाद तैयार की जाए तो भारत की खाद्य की समस्या हल हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के कुछ प्रतिशत किसान ग्रामीण कृषि, पशुपालन और उनके उत्पाद तथा अपशिष्ट पदार्थ का उपयोग स्थानीय स्तर पर कृषि एवं उस पर आधारित कार्यों में कर रहे हैं। जैविक खेती के लिए गोबर का उपयोग वर्मी खाद बनाने तथा गौमूत्र का उपयोग कीटनाशक तथा जीवामृत बनाने में किया जा रहा है। वर्तमान में प्रचलित पद्धतियों में अनेक किसानों द्वारा गौमूत्र को 5 प्रकार की पत्तियों से जैसे नीम, करंजी, पपीता, सीताफल और मदार के साथ उबालकर ठंडा किया जाता है और छिड़काव हेतु विक्रय किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जैविक खेती के माध्यम से तिल, अलसी, कोदो, कुटकी की खेती बृहद स्तर पर की जाती है। कई औषधीय पौधों की फसलें ली जाती हैं। संभावनाएं अपार हैं, किंतु मृदा सुधार की चुनौतियों का सामना कर रहे किसान को गौ आधारित खाद्य निर्माण के प्रशिक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। जैविक कृषि फसल पशुपालन का संगठित स्वरूप कृषकों को वर्ष भर आय उपलब्ध कराता है। गोबर जैविक फसल लेने के लिए संसाधन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के FIBL सर्वे 2022 की रिपोर्ट में इस ट्रेंड का खुलासा हुआ है कि भारत दुनिया के शीर्ष 3 ऐसे देशों में सम्मिलित है जहां जैविक कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार हुआ है। इनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि ऐसे राज्य हैं जहां जैविक कृषि भूमि का विस्तार हो रहा है। जैविक खाद बनाने की विधि। जैविक खाद बनाने के लिए मूलतः गोबर, कृषि कचरा जो पौधों की डंठल, केले के पत्ते, तने, गन्ने के भूसे, डंठल, पेड़ की पत्तियां, घरेलू सब्जियों के छिलके, नारियल के भूसे, पत्ते, पशुओं के मल, मुर्गियों के मीट, सब्जी मंडी के सड़े बचे सब्जियां आदि की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कोई भी सड़ने वाले कृषि पदार्थ खाद बन सकते हैं, पर इन सभी में गाय बैल का गोबर सर्वोत्तम है। अपने देश में अनेक तरीके से जैविक खाद बनाए जाते हैं, पर जो पद्धति हम सरलता से ग्रामीण परिवेश में सामान्य तरीके से बना सकें, उन्हीं का यहाँ वर्णन किया गया है। साधारण ग्रामीण किसान हेतु ढेर पद्धतियां सामग्री: 1 टन कृषि कचरा, घास फूस, पत्ता आदि, 1 टन पुराना गोबर, 20 किलो ताजा गोबर, 100 लीटर पानी इत्यादि। उपलब्धता के अनुसार पुराना गोबर कम या ज्यादा हो चलेगा। ताजा गोबर ज्यादा उपलब्ध हो तो ज्यादा घोल तैयार करके छिड़कना उचित रहेगा। इससे पूर्व की तैयारी: पहले पुराने सूखे गोबर को 20 या 30 लीटर पानी से अच्छी तरह गीला कर लें। फिर 20 किलो ताजा गोबर को 60 लीटर पानी में अच्छी तरह मिलाकर घोल बना लें। फिर किसी बड़े पेड़ के नीचे जमीन को साफ और समतल करके 7 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा तथा 1 फीट गहरा नाला खोद लें। नाले के ऊपर पौधों के मोटे डंठल को आसपास में सटा के आड़ा करके पुल की तरह रख दें ताकि 2 टन भार सह सके। फिर नाले के दोनों तरफ 1-1 फीट जोड़कर 5 गुना 5 फीट की परिधि में जमीन पर 2 लीटर गोबर घोल का छिड़काव कर लें। फिर इस 5 फीट की परिधि के ऊपर 8 इंच मोटी कृषि कचरे का परत ठीक तरह से डालें। फिर इस कचरे के ऊपर 8 लीटर गोबर घोल का चारों ओर तरफ छिड़काव करें। अब 1 फीट का एक परत बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार एक के ऊपर एक कुल 7 या 8 बार कृषि कचरे की 8 इंच परत, फिर 8 लीटर गोबर घोल का छिड़काव, फिर 4 इंच का गीला पुराना गोबर की परत डालने की क्रिया दोहराते जाएं। फिर 8 परत डालने पर ढेर दबकर 5 फीट की ऊंचाई तक हो जाएगा। इस 5 फीट के ढेर को मिट्टी और गोबर के मिश्रण से जमीन से लेकर ऊपर तक अच्छी तरह लिपाई कर दें। 4 या 5 दिनों के बाद यह ढेर सूखकर जगह जगह टूट सकता है, अतः फिर से एक बार गोबर से लिपाई कर लें। 3 या 4 दिनों में यह तैयार हो जाएगा।
4 या 5 दिनों के बाद यह ढेर सूख कर जगह जगह से टूट सकता है। 3 या 4 दिनों के बाद 10 लीटर पानी का संभव हो तो छिड़काव करते रहें। इससे नमी बनी रहेगी और सड़न प्रक्रिया ठीक तरह से होगी। फिर अब 20 किलो ताज़ा गोबर और 60 लीटर पानी का घोल तैयार कर लें। फिर 30 दिनों बाद इस ढेर को तोड़कर फावड़े के आसपास में अच्छी तरह मिलाकर नाले के बगल में रख लें। फिर 7 फीट लंबे नाले को साफ करके ऊपर फिर से डंठल रखकर 5 फीट की परिधि में गोबर घोल को छिड़कें। फिर 1 माह पुराने ढेर को 1-1 फीट की ऊंचाई में डालते जाएं और प्रति परत 20 लीटर गोबर घोल का छिड़काव करते जाएं। ढेर अब मात्र 3 फीट का हो जाएगा। गोबर और मिट्टी के मिश्रण से पूरे ढेर की फिर से लिपाई कर लें। पूर्व की ही तरह इस माह भी 3 या 4 दिनों के अंतराल पर 10 लीटर पानी का छिड़काव करते रहें। फिर ये 20 किलो ताज़ा गोबर और 60 लीटर पानी का घोल तैयार कर लें। 30 दिनों बाद इस ढेर को फिर से तोड़कर फावड़े से पदार्थ को आसपास में अच्छी तरह मिलाकर एक तरफ रख लें। नाले को साफ करके ऊपर फिर से डंठल रखकर 5 फीट की परिधि में गोबर घोल छिड़क लें। 2 माह पुराने पदार्थ को 1-1 फीट की ऊंचाई में डालते जाएं और प्रति परत या तह 20 लीटर गोबर घोल का छिड़काव करते जाएं। फिर ढेर मात्र 2 या 2.5 फीट का हो। गोबर और मिट्टी के मिश्रण से पूरे ढेर की फिर से लिपाई कर लें। पूर्व की तरह इस माह भी ढेर पर 3 या 4 दिनों के अंतराल में 10 लीटर पानी का छिड़काव करें। फिर 30 दिनों बाद उपरोक्त प्रक्रिया को पूरी तरह दोहराना है, पर तीसरी बार गोबर घोल को 6-6 इंच के परत या तह में छिड़काव करना है। बाकी सभी प्रक्रियाएं पूर्वानुसार ही होंगी। 90 दिनों बाद पूरा ढेर उत्तम खाद बन जाएगा। अब इसे अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। यह खाद अपने खेत में उपयोग के लिए तो ठीक है, चूंकि इसमें मिट्टी मिला है, अतः बिक्री हेतु उचित नहीं है। कीट नियंत्रक, इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए बनाने के लिए? इसमें 20 लीटर वाला मिट्टी का बड़ा घड़ा, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो नीम पत्ता, 1 किलो बेल पत्ता, 1 किलो धतूरा पत्ता, 1 किलो आक का पत्ता, 250 ग्राम तुलसी का पत्ता, 50 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम हरी मिर्ची। इसको बनाएं कैसे? घड़े में 10 लीटर गौमूत्र को लें, 2 किलो नीम पत्ते को कूटकर घड़े में डालें। बारी बारी से बेल, आक, धतूरे और तुलसी के पत्तों को कूटकर घड़े में अच्छी तरह मिला दें। अब 50 ग्राम हरी मिर्च, Recording in progress. 50 ग्राम हरी मिर्च और 50 ग्राम लहसुन को कूटकर मिला दें। इसे 7 दिनों तक सड़ने दें। अमृत जल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो ताज़ा गोबर, 500 ग्राम खाने वाला गुड़, 20 लीटर वाला मिट्टी का घड़ा। घड़े में 10 लीटर गौमूत्र लें, 500 ग्राम गुड़ उसमें अच्छी तरह मिला लें। 10 किलो गोबर को भी उसी में डालकर ठीक से मिला लें। इसे अब 7 दिनों तक सड़ने दें। 7 दिनों बाद इस घोल को 100 लीटर साफ पानी में मिलाकर खेत की मिट्टी में छिड़कें। याद रहे, इससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है और पौधों पर इसका उत्तम प्रभाव पड़ता है। रासायनिक खाद व कीटनाशक समाप्त हो तथा उसकी जगह पर गोबर, गौमूत्र आदि से बनी जैविक सेंद्रीय खाद का काम में आने लग जाए तो भारत के गांवों के किसानों का प्रति वर्ष 48,000 करोड़ रुपया बचेगा। करोड़ों लोगों को अपने ही गांव में रोजगार मिलेगा। भूमि की उर्वरा शक्ति बची रहेगी। मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण शुद्ध रहेगा। जैविक खाद, सेंद्रीय खाद बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। जहां पर खेत हो या गौशालाएं हो वहीं पर खाद बनाएं। बारिश का पानी बहकर खाद वाले स्थान पर न जाए। यथासंभव खाद छायादार स्थान पर बनावें। कचरे का छोटा छोटा टुकड़ा करके काम में ले लें। कचरा विविध प्रजाति का होगा तो खाद में विविध तत्व आएंगे।
कंकड़, टीन, रबड़, प्लास्टिक के टुकड़े अलग करें। रवानुमा दाना, मिट्टी की सुगंध और सुनहरा सुहानी रंग खाद उत्तम पकने के 3 लक्षण हैं। अधपकी खाद को छानकर अलग कर लें तो पुनः खाद बनाने में इस्तेमाल करें। तैयार खाद को छांव में रखें तथा नमी बनाए रखने के लिए थोड़ा पानी छिड़कते जाएं। भारत की पूरी खेती योग्य भूमि 60 करोड़ एकड़ है, जिसके लिए 300 करोड़ टन खाद चाहिए। यदि प्रत्येक गाय से प्रतिवर्ष 3 टन खाद का निर्माण किया जा सके तो हमारे पास 10 करोड़ गायें कम से कम चाहिए, परंतु दुर्भाग्य बस उतनी गायें नहीं है, तब प्रतिवर्ष घटती जा रही हैं। जैव उर्वरकों की आवश्यकता निम्न कारणों से हुई है। पहला, रासायनिक खादों के निरंतर व अधिक उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जा रही है। खेती में ट्रैक्टरों आदि के मशीनीकरण के कारण गौवंश व गोबर की खाद की दिनों दिन कमी होती जा रही है। लवण युक्त पानी की कमी के कारण लाभकारी जीवाणुओं की संख्या में कमी होती जा रही है। रासायनिक खाद के उपयोग के कारण अनाज के जहरीलापन बढ़ता जा रहा है। रासायनिक खाद के कारण लोगों में कैंसर, अस्थमा व श्वास संबंधी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे दूध से दही बनाने के लिए जीवाणुओं की आवश्यकता रहती है, वैसे ही जमीन में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं, जैविक उर्वरकों की आवश्यकता रहती है। रासायनिक खादें अप्राकृतिक हैं तथा इनके प्रयोग की अधिकता से कई तरह की बीमारियां तथा दुष्परिणाम होने लगे हैं। जबकि जैविक उर्वरक पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, इनकी अधिक मात्रा का भी कोई नुकसान नहीं है। गाय का गोबर मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और जीवाणुओं को अधिक पौष्टिक और क्षमता प्रदान करता है। जैविक खाद की वजह से मिट्टी के जीवाणु और अधिक पुष्ट हो जाते हैं। श्री बेणी शंकर एन बसु की पुस्तक डंग एज गोल्ड माइन में स्पष्ट किया है कि गोबर में हमें सस्ता और श्रेष्ठ जैविक खाद तथा इससे उत्पन्न पौष्टिक व स्वादिष्ट खाद्यान्न, सब्जियां और फल कम लागत पर मिल सकते हैं। प्रसिद्ध भू रसायन विशेषज्ञ डॉक्टर H.L. कोड ने कहा कि आधुनिक कृषि से रोग तथा कीटाणु बढ़ते हैं क्योंकि उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ा है। वहीं परंपरागत कृषि से जमीन की उर्वरा शक्ति कायम रहती है। 1 टन गाय के वार्षिक गोबर से लगभग 80 टन खाद तैयार होती है, जिसकी कीमत रासायनिक खाद के भावों के अनुसार लगभग रुपए 40,000 होती है। अर्थात एक गाय का मात्र गोबर से प्रति माह रुपए 3300 की आय कराती है। डॉक्टर B.K. हांडा ने परीक्षण करके सिद्ध किया कि रासायनिक उर्वरक के कारण भूमिगत जल धीरे धीरे दूषित होता जा रहा है। मुक्तसर, बठिंडा तथा लुधियाना जिले के 50 गांवों में व्यापक शोध अध्ययन किया गया है, जिसमें रासायनिक जहर की मात्रा पानी मिट्टी में अत्यधिक पाई गई है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडों से बहुत ज़्यादा थी। लंदन के भी UCLA स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ रिसर्च ने पाया कि इन रासायनिक खादों, कीटनाशकों के कारण पार्किंसन नाम की बीमारी लोगों में तेजी से बढ़ रही है। समाधि खाद कैसे बनाएं? गाय में हमें अपने जीवन काल में दूध, गोबर, गौमूत्र और अनेक बछड़ा बछड़ियां देती है। बैल को हल जोतने और माल ढोने के लिए उपयोग करते हैं। गाय का दूध प्रतिदिन हम पीते हैं और गोबर गौमूत्र से खेती करके अनाज, सब्जी, फल, फूल खाते हैं। जब गाय दूध नहीं देती और बैल कार्य योग्य नहीं होता, तब भी उसके गोबर तथा गौमूत्र के अनेक लाभ खेती की उर्वरकता के लिए काम आते हैं। पग पग पर वह हमसे, खेत से और वनस्पतियों से जीवन भर जुड़ी हुई रहती हैं। वह हमारे परिवार का एक अभिन्न सदस्य है, इसलिए अपने परिवार के सदस्य की तरह ही उसकी अंतिम प्रक्रिया करना आवश्यक है। इससे भी मनुष्य, खेत और वनस्पतियों को ही लाभ होगा।
अतः जब बूढ़ी गाय या बैल स्वतः मृत हो जाएं तो अपने ही खेत में समाधिस्थ कर दें। यह हमारे लिए अत्यंत पुण्यकर होगा, क्योंकि गाय को पृथ्वी का प्रतिरूप कहा गया है। गाय के पेट में वही सारे सूक्ष्म जीव हैं जो पृथ्वी की मिट्टी में हैं। अतः जब गाय को अपने खेत में समाधित करते हैं तो धरती की मिट्टी में वही सूक्ष्म जीवाणु पनप जाते हैं। समाधिस्थ गाय के खाद को वापस खेत में ही डालने से केंचुए और जीवाणु की गुणवत्ता तथा संख्यात्मक वृद्धि से भूमि की उर्वरकता में अत्यधिक वृद्धि होती है। इसको बनाने की विधि क्या है? स्वतः मृत गाय को चमड़े सहित समाधिस्थ करना चाहिए। आवश्यक हो तो मात्र सींग निकाल लें, जिससे सींग खाद बनाने में उपयोग हो सकेगी। देश भर में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग आकार प्रकार की गायें हैं। स्वतः मृत गाय के आकार प्रकार के अनुसार अपने खेत में गड्ढे खुदवाए जाएं। जैसे गाय छोटी हो, 200 से 250 किलो की हो तो 5 गुना 3 गुना 3 गुना लंबा चौड़ा तथा गहरे गड्ढे बनवाएं। यदि गाय मध्यम हो तो 400 से 6 किलो की हो तो 7 गुना 4 गुना 4 गुना लंबा चौड़ा तथा गहरे गड्ढे बनवाएं। और यदि गाय बड़ी हो तो 700 से 990 किलो की हो तो 8 गुना 5 गुना लंबा चौड़ा तथा गहरे गड्ढे बनवाएं। गाय यदि गौशाला की हो तो सामूहिक समाधिस्थ करना उपयुक्त होगा। इसके लिए गायों की संख्या के अनुसार ही लंबाई चौड़ाई गहराई करें। यहाँ मध्यम गाय के लिए एक प्रयोग दिया जा रहा है। खेत में 7 गुणा 4 गुणा 4 लंबा चौड़ा तथा गहरे गड्ढे बनवाएं। पहले गड्ढे में 6 इंच तक ताजा गोबर डालें, फिर मृत गाय को उसके ऊपर सुला दें। 50 किलो समुद्री नमक गाय पर डालें और अंत में गाय के ऊपर गोबर डालकर ढक दें। जब सारी मिट्टी डालकर समाधि बना दें, 1 या 1.5 वर्ष बाद वहाँ खोदकर खाद निकालें। इसमें हड्डियाँ, खुर, बाल आदि बचे होंगे। इसे वापस गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें। यह उत्तम खाद होगा जिसमें फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन आदि अनेक पौष्टिक तत्व खेत के पौधों फसलों को साल भर प्राप्त होगा। अगर खाद नहीं निकालना श्रद्धा के कारण तो वहाँ कोई फलदार वृक्ष रोप दें। इससे वह पेड़ जीवन भर भरपूर स्वादिष्ट फल देता रहेगा। घन जीवामृत कैसे बनाएं? यह भी एक प्रकार का जैविक खाद ही है। इसके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी? देसी गाय का ताजा गोबर 100 किलो, देसी गाय का ताजा गौमूत्र 5 किलो, चने का आटा बेसन 1 किलो, खाने वाला गुड़ 1 किलो, तालाब या बरगद पेड़ की जड़ या जंगल की मिट्टी 1 किलो। इसको बनाने की विधि क्या है? गौमूत्र, गुड़ तथा बेसन का अच्छी तरह घोल तैयार कर लें। गाय के ताजे गोबर को किसी कमरे में एक प्लास्टिक की पन्नी में 6 इंच मोटाई में फैला दें। अब गोबर के ऊपर जंगल या तालाब या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी को ठीक तरह से छिड़क दें। फिर इसके ऊपर बेसन गुड़ के घोल को ठीक तरह से डालकर फावड़े से पूरे गोबर में मिला दें। अच्छी तरह मिलाने के बाद बोरी से ढककर 2 दिनों के लिए छोड़ दें। 2 दिनों के बाद इसका गोईठा या थापिया बनाकर छांव में सुखा दें। ठीक तरह से सूखने के बाद इसका चूरा करके प्लास्टिक बोरी में भरकर रखें। खेत में हल चलाने के बाद 1 एकड़ खेत में मिट्टी में छिड़काव करें। इससे मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता दोनों बढ़ जाएंगी। घन जीवामृत को 6 माह तक संरक्षित रख कर प्रयोग किया जा सकता है। जीवामृत प्रकार कैसे बनाएं? जीवामृत बनाने के क्या विधि है? देसी गाय के दूध का 1 किलो घी बनाने के लिए 30 से 35 लीटर दूध की आवश्यकता होती है। दूध से दही बनाकर अच्छी तरह मथा जाता है। पानी डालते रहने पर मक्खन प्राप्त होता है, जिसको गर्म करके घी प्राप्त किया जाता है। जब दही को पानी डालकर मथा जाता है तो मक्खन निकाल लेने पर छाछ बच जाता है। इस छाछ को ही जीवामृत बनाकर खेतों में प्रयोग करने से मिट्टी के गुण बढ़ जाते हैं। सूक्ष्म जीवियों की संख्या तथा क्रियाशीलता काफी बढ़ जाती है, जिससे फसलों को अच्छा पौष्टिक आहार मिलता है, जिससे अधिक फूल फिर अधिक उत्तम फल मिलता है। इससे न केवल खेत पेड़ पौधों का बल्कि मनुष्य का भी स्वास्थ्य उत्तम होता है। छाछ में अत्यधिक जीवाणु की मात्रा पहले से ही होती है।
अतः गुड़ मिलाने से उसकी वृद्धि हो जाएगी। इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? मिट्टी का एक घड़ा, 20 लीटर पानी बन जाए जिसमें, घी बनाने के बाद का छाछ 10 लीटर, मट्ठा, खाने वाला गुड़ 1 या 2 किलो। इसको कैसे बनाएं? गुड़ को 1 लीटर छाछ में पहले ठीक तरह से घोल लें, फिर इस घोल को घड़े में डालकर बाकी छाछ को भी मिला दें। अच्छी तरह मिला देने के बाद कपड़े को घड़े से बांध दें। 7 दिनों तक इसको पकने के लिए छोड़ दें। 8वें दिन इसमें 100 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ खेती की मिट्टी में डालें। खेत की उर्वरता अत्यधिक बढ़ जाएगी। मिट्टी के जीवाणु तथा केंचुओं में संख्यात्मक तथा गुणात्मक वृद्धि होगी, जिससे फसलों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। Recording in progress. जैविक खेती में और जैविक खाद बनाने में केंचुओं का क्या उपयोग है? केंचुआ किसान का मित्र होता है। जैविक खेती का मूल आधार केंचुआ है। जिस खेत में जितना केंचुआ होगा उस भूमि की उर्वरकता उतनी ही ज्यादा होगी। वैज्ञानिकों का मत है कि 1 घन मिट्टी में कम से कम 7 केंचुए होने ही चाहिए। केंचुओं के लगातार बिल बनाकर चलते रहने से जमीन भुरभुरी होकर हवा तथा पानी ग्रहण करती है। पौधों के लिए अपने मल से पोषण आहार तैयार करते हैं और सूक्ष्म जीवाणुओं को पोषण और सक्रिय करते हैं। केंचुए भूमि के जैविक पदार्थों को पचाकर नई मिट्टी बनाने का काम करते हैं। केंचुओं की जानकारी। देसी केंचुए खेत में हमेशा पाए जाते हैं। खेतों में यदि रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो केंचुओं की संख्या स्वतः ही बढ़ने लगेगी। एक केंचुआ स्वतः ही खाद बनाते रहते हैं। केंचुओं की कुछ विशेष प्रजातियां गोबर व अन्य कार्बनिक पदार्थों को खाकर खाद बना लेती हैं। केंचुओं की महत्ता का व उपयोगिता। केंचुओं की उपयोगिता बहुत अधिक है। केंचुआ मानव जाति का विशेषता किसान का मित्र है। इसे जमीन की आंत कहा जाता है क्योंकि यह भूमि को पलटने व उसे उर्वरा बनाने का कार्य करता है। केंचुए अपनी प्रजाति के अनुसार भूमि की ऊपरी सतह पर पड़े गल सड़ रहे कूड़ा करकट की तह से लेकर भूमि की विभिन्न सतहों में रहते हैं। एक विशेषज्ञ के अनुसार केंचुआ 2 से 250 टन मिट्टी प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष उलट देते हैं। इसके अनुसार लगभग 1 से 5 मिलीमीटर मिट्टी की सतह प्रति वर्ष नीचे से ऊपर आ जाती है। केंचुओं का पाचन तंत्र बड़ा ही व्यवस्थित रहता है। उसके द्वारा खाया गया ऑर्गेनिक वेस्ट उसकी आंतों में पूरी तरह चक्की जैसी पिसाई की प्रक्रिया से गुजरता है। अब जबकि जैविक खेती पर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है, केंचुओं का उपयोग ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑर्गेनिक मैन्योर में बदलने बायोलॉजिकल टूल्स के रूप में किया जा सकता है। केंचुए प्रति वर्ष प्रति एकड़ अनेक टन काष्ठ मल पैदा करते हैं। ये मिट्टी के बनावट, जल के बहाव को बदल देते हैं। छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक रूप में वर्मी कंपोस्टिंग का कार्य प्रारंभ हुआ है, परंतु जन सामान्य में जागरूकता की आवश्यकता है। यदि वर्मी कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी को जन सामान्य तक पहुंचा कर लोकप्रिय बनाया जाए तो इससे न केवल कृषि को स्वावलंबी, टिकाऊ व कम खर्चीली बनाया जा सकता है, बल्कि व्यावसायिक स्वरूप देकर कितने ही बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।